फ्रेंड्स, आज हम रेला बाजू की कटिंग सीखेंगे और उसमें अंडरग्राउंड लेस कैसे लगानी है वो भी लगाना सीखेंगे। तो आप मेरी वीडियो में एंड तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और सबसे पहले ये देखिए डबल फोल्ड में कपड़ा है और इसको इस तरीके से मैं फोल्ड करूँगी, मतलब 4 तह में फोल्ड करूँगी और त्रिकोण शेप में इसको फोल्ड करना है, जैसे हम सर्कल प्लाजो की कटिंग करते हैं। ठीक है, और इस तरीके से हमने इसको फोल्ड करना है त्रिकोण शेप में। ये 4 फोल्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मतलब किया। और जो जॉइंट वाला हिस्सा है मैंने अपनी तरफ रखा है और खुला वाला हिस्सा बाहर की तरफ रखना है। और फिर हमने क्या करना है, ये मेरा जो नाप है, ठीक है, ये टॉप है और जीन्स के साथ इसको पहनना है। तो ये नाप है शोल्डर अंदर कुर्ती का। तो जो बाजू हमने कट करनी है इसी साइज़ की कट करनी है। तो इस तरीके से बाजू को रख लेंगे, ठीक है, और सेट कर लेंगे। और ये अम्ब्रेला कट बाजू है, ठीक है, और रेब में कटिंग की हुई है। तो इस तरीके से इसको रख लेंगे, अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। और करने के बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। तो इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं। ये 18.5 इंच इसकी लेंथ है। तो मुझे 18.5 नहीं चाहिए, 1 इंच हमने कम रखनी है। तो यहाँ पे मैं 17 इंच रखूँगी लेंथ इसकी। और 17 इंच रखने के बाद मैंने वहाँ पे निशान लगा लिया और यहाँ पे आर्म होल पे भी हम निशान लगा लेंगे। और आधा इंच हमने एक्स्ट्रा रखना है कपड़ा, ताकि हमारा सिलाई में आ जाए, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल कपड़ा है। तो इससे आधा इंच से भी थोड़ा सा आप ज़्यादा ही रख लें। तो इस तरीके से रखते हुए हमने शेप दे देनी है अम्ब्रेला जो बाजू की। तो इस तरीके से हमने ऊपर से आर्म होल से भी शेप दे दी और नीचे से भी राउंड शेप दे दी। तो इस तरीके से शेप देते हुए हमने इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये कटिंग मैंने कर दी है और ये देखिए ऊपर से शोल्डर से भी मैं इसको कट कर दूंगी। ठीक है, तो इसका जो मार्जिन है वो थोड़ा सा आप ज़्यादा ही रखें, क्योंकि वो मतलब स्ट्रेचेबल था कपड़ा, ये स्ट्रेचेबल नहीं है, ये कॉटन है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको ज़्यादा ही रखना पड़ेगा। और फ्रंट साइड से हमने कटिंग करनी है, तो 2 पीस इस तरीके से उठाएंगे हम। ठीक है, उठाने के बाद हमने इस तरीके से कटिंग कर देनी है। जो फ्रंट शोल्डर होता है ना, उसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी बाजू की कटिंग हो जाती है। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हमने एक बाजू को हम स्टिच करेंगे, उसके बाद आपने दूसरी बाजू खुद ही उसी तरीके से आप स्टिच कर लेंगे। तो इसमें हमने अंडरग्राउंड लेस लगानी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक पीस को ले लिया और उसके बाद हमने जितनी लेस हमने लगानी है, ठीक है, जितना हमारा मतलब कपड़ा है, जो लेंथ है कपड़े की, उस हिसाब से आपने लेस को नाप लेना है और नाप के आपने इसकी कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद फिर आपने यहाँ पे लेस लगानी है। लेस का उल्टा सीधा हिस्सा आप खुद देख लें। और जो डिज़ाइन वाला हिस्सा है वो आपने इस तरफ रखना है, लेफ्ट हैंड की तरफ। तो इस तरीके से रखते हुए आप यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो ये अंडरग्राउंड लेस लगेगी, क्योंकि सीधी सीधी जो सीधी बाजू होती है मतलब फ्रंट से, वो बड़ी आसानी से लग जाती है। जो मतलब ऐसे घुमावदार बाजू होती है उरेब कटिंग में, तो उसको आप ज़रूर सीखिए कि कैसे आपने लगानी है। तो इस तरीके से ये एक साइड की मैंने लगा दी है, ये अंडरग्राउंड नहीं है। अभी इसको अंडरग्राउंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने उरेब में पट्टियाँ कट कर लेनी है। तो ये मैंने मतलब उरेब कपड़ा इस तरीके से फोल्ड किया, मतलब चौरस पीस को ऐसे फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद हमने इसको कट कर देना है। तो ये उरेब पट्टियाँ हमने कट कर ली हैं 2-3। ठीक है, तो ऐसे उरेब कट करने के बाद इसको ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए ज्वाइंट करने के बाद फिर इसको जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट कर देंगे और एक लंबी सी पट्टी हमने बना लेनी है और फिर से इसको इस तरीके से ज्वाइंट करना है, ताकि दोनों बाजू में हमारी जो पट्टी है वो आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको ज्वाइंट कर लिया। और ज्वाइंट करने के बाद फिर हमने क्या करना है, इस तरीके से पट्टी को नीचे वाली साइड में रखेंगे और जो बाजू है उसको ऐसे पलटा देंगे, लेस वाली साइड को ऊपर रख देंगे ऐसे मोड़ते हुए। और फिर हमने सिलाई लगानी है, टॉप स्टिच लगाना है। ठीक है, बिल्कुल साथ साथ लगाएं जो हमने कपड़ा मोड़ा है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। ठीक है, घुमाते हुए। तो ये देखिए सिलाई लग चुकी है। अब हमने जो हमारा हमने जो पट्टी लगाई है ना, उसको इस तरीके से ऐसे मोड़ेंगे। तो फिर उसके बाद मोड़ने के बाद हमारी जो लेस है
वो अंडरग्राउंड हो जाएगी। और उसके बाद आप या तो तुरपाई कर लें या फिर आप मशीन भी चला सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पहले हम पट्टी को सेट कर लेंगे जो नीचे हमने लगाई है। और ये पट्टी इसको इस तरीके से अच्छे से फोल्ड करते हुए, कोई मतलब झोल वगैरह ना आए इसमें, तो इस तरीके से ऐसे घुमाते हुए अच्छे से फोल्ड कर देंगे। और फोल्ड करने के बाद इसको ऊपर वाली साइड में हमने स्टिच कर देना है। तो ये देखिए पट्टी भी हमारी लग चुकी है। ठीक है, या तो आप यहाँ पे बैक साइड में तुरपाई कर लें या फिर मशीन भी चला लें। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सारी पट्टी लगा ली है। ठीक है, देखिए कितनी अच्छी लेस लग के रेडी हुई है और अंडरग्राउंड भी है और बड़ी आसानी से भी लग गई है। ठीक है, तो फिर हमने ऊपर वाली साइड में सिलाई लगा लेनी है, तुरपाई नहीं करेंगे क्योंकि हमने कुर्ती बनानी है। जैसे रेडीमेड स्टाइल कुर्ती होती है ना, तो उसी तरीके से हमने इसको बनाना है, तो उसमें सिलाइयाँ ही अच्छी लगती हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिलाई कर ली है। ठीक है, इसको जैसे जीन्स के साथ आप पहन सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसके ऊपर ऊपर सिलाई लगा दी है। ठीक है, सिलाई लगाने के बाद फिर हमने ये देखिए कितनी फिनिशिंग से ये लेस लग गई है अंडरग्राउंड। ठीक है, अब हमने इसकी फिटिंग करनी है और फिटिंग करने के बाद फिर इसको हम जो हमने कमीज़ तैयार की हुई है उसमें चढ़ा देंगे और इस तरीके से हमारी जो बाजू है वो बनके तैयार हो जाती है। ठीक है, ये एक बाजू है और इसके साथ की भी मैं दूसरी बाजू बना करके आपको दिखाऊंगी कैसे बनी है दोनों बाजू। ठीक है, तो ये देखिए दोनों बाजू बनके रेडी हो गई हैं। अब इसको कुर्ते के ऊपर चढ़ाना है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट